नमस्कार। आज की जो थर्सडे पेरेंट्स की मीटिंग है वो स्पेशल है क्योंकि आज हम लोगों ने मिस एससी जो कि गोरखपुर के रहने वाली है उसको भी इस मीटिंग में हम लोगों ने बुलाया है। और उसकी जो स्टोरी है बहुत ही मोटिवेशनल है सभी पेरेंट्स के लिए। और जो हमारे पेरेंट्स यहाँ पे रुक रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद में, उन लोग को सबको इसके बारे में जानना चाहिए। एससी को डिस्टोनिक सर्बल पाल्सी है और वो पहली बार 2010 में इलाहाबाद आई थी। उस समय उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, चलना फिरना उठना बैठना तो सा चलती थी लेकिन बहुत प्रॉब्लम में थी। घुटने उसके मुड़े रहते थे और हाथ का एल्बो भी बेंड रहता था, अपना हाथ काम नहीं कर पाती थी। पैरों में भी समस्या थी लेकिन बहुत ही सुपर जीनियस शुरू से रही है वो। तो शुरू में इसकी सर्जरी हुई, फिर इसकी थेरेपी यहाँ पे हुई, 8-9 महीने यहाँ पे रुकी। लेकिन लगातार तब से अब तक उसके फादर और वो खुद हम लोगों के टच में थी। यहाँ पे जब भी होता था यहाँ पे आना जाना, कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप पे फोन पे जुड़े रहना। और पढ़ाई लिखाई का कैसे क्या करना, आगे क्या समस्याएं, उस पर चर्चा होती रहती थी। और आज उसने वो करके दिखाया जो एक अच्छे नॉर्मल परिवार नॉर्मल बच्चों के लिए ड्रीम होता है। एक प्रोफेशनल कोर्स जो कि अच्छी हाई क्वालिफिकेशन का एमबीबीएस में उसका सिलेक्शन हुआ और वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो कि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज इंडिया का, वहां पे ज्वाइन करने जा रही है। तो आज हम लोग जानेंगे एससी की कहानी, एससी के द्वारा कि उसको कितनी समस्याएं अपने इस पूरे जीवन काल में संक्षिप्त में जितना भी जान पाए। है तो स्टोरी बहुत लंबी उसकी, क्योंकि उसके फादर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं आ रही और यहाँ पर वो पहुंच करके उसने दिखाया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं अस्सी से उसकी कहानी। हर जगह समस्या थी, जैसे कि आप चलो रोड पे, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल इंसान को भी कोई पीछे, कोई आदमी चल रहा है रोड पे, कहीं भी चल रहा है, तो नॉर्मल इंसान को भी कोई पीछे मुड़ के देखता है। लोग बोलते हैं ना कि यार रोड पे गिर जाएंगे बेइज्जती हो जाएगी, इंसान भी बोलता है यार गिर गए बेइज्जती हो गई, ठीक है ना। तो हर इंसान उसको पैर पीछे मुड़ के देखते हैं नॉर्मल इंसान को। हमारे दोस्तों में ऐसा है, गिर जाएंगे बेइज्जती हो जाएगी। जब नॉर्मल इंसान को भी जब पीछे मुड़ के इंसान को प्रॉब्लम होने लगती है, तो जब आप रोड पे चलते हो तो हर इंसान आपको पीछे मुड़ के देखता है यार। स्पेशली हम तो भी नोटिस करते हैं, तो मुझे हर इंसान देखता है पीछे मुड़ के। इवन जो गाड़ी चलाने वाला होता है ना, आपको स्कूटी चलाने वाला, वो भी पीछे मुड़ के मेरा पैर एक बार मेरा मुंह देख के निकलेगा। जब हम इस चीज को नोटिस करना शुरू, और घबराहट हो रही थी, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम ही कुछ ऐसा है कि अगर हम किसी को नोटिस करें और चलते तो हम चल नहीं पाते थे। तो फिर हम क्या करें, फिर हम सोचे कि हम लोगों को नोटिस करना ही बंद कर दिए, हम अपने में ही चलते थे। तो ये सब प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या होता था कि हमको 4 महीना पे जाना पड़ता था लेकर के बुक्स कॉपी, जो भी 8 8 पीरियड्स का बुक्स कॉपी लेके जाना पड़ता था। वो इतनी मोटी मोटी मैथ्स की बुक, साइंस की बुक होती थी, एसएससी बोर्ड की। तो हम कभी ये नहीं सोचे कि नहीं हम कैसे जा पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। हमको बस ये था कि नहीं, मुझे अपने बुक्स को उठाना है और उस चौथे मंजिल पे पहुंचना है, किसी भी हाल में पहुंचना है। बस मेरे दिमाग में बस यही बात चलता था, उसके अलावा कुछ नहीं कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, कितना भारी बैग है, क्या है, कुछ नहीं। बस मेरे दिमाग में ये था कि मुझे अपने सामान को उठाना है और मुझे अपने क्लास तक पहुंचना है। किसी भी हाल में पहुंचना, धीरे चल के पहुंचना, तेज चल के पहुंचना है, स्कूल को टाइम से पहले पहुंचना है। हमें तो ये सोचते थे हम। इसके बाद क्लास वगैरह में क्या होता था कि म्यूजिक वगैरह होता था, कॉम्पिटिशन, हम लोग क्लास चलता था म्यूजिक वगैरह का, ठीक है। तो उसमें लड़कियों को तो डांस सिखाने के लिए क्लास में ले जाया जाता था, ठीक है। डांस सिखाने लगे, पर हम लोग का क्या था, मुझे मुझे लड़कों के बीच में अकेले बैठा दिया जाता था। तो उससे मुझे नेगेटिविटी आती थी कि मुझे लड़कों के बीच में अकेले क्यों बैठा, हम भी तो डांस देख सकते हैं ना, ठीक है, सीख नहीं सकते, नहीं कर सकते, पर उनके बीच में देख तो सकते हैं ना। तो कुछ ना कुछ तो हम देखेंगे, अच्छा लगेगा मुझे, हम हमेशा डिफरेंट क्यों हो जाते हैं फिर से। फिर हम सोचे यार हम यूनिक है, तो सोचे हम यूनिक इंसान है यार, सोचो इतना अलग ट्रीटमेंट हमको दिया जाता है कि हमको लड़कों के बीच में गिना जा रहा है, मतलब अलग, अपने आप को एक अलग तरीके से सोचते थे हम, ठीक है ना। उसके बाद एक बार हम डांस क्लास में भी गए थे पहली बार, ठीक है। तो मेरे टीचर बोले कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम डांस कर नहीं सकते, तुम अपने क्लास में जाके बैठो। पहले वो मुझे थोड़ा बुरा लगा था। हम शायद थे 5th क्लास में थे उस टाइम। और सबसे पहले बार मुझे तब बुरा लगा था जब मुझे टीचर हर बच्चों कंपटीशन करवा रहे थे। वो बच्चे होता है ना बोरा, क्या बोलते हैं, पैर में घुसा कर तो खुद खुद के बच्चे जाते हैं, कंपटीशन होता है। फिर एक चम्मच वाला कंपटीशन होता है, नींबू रख के चम्मच पे बच्चे जाते हैं, तो दौड़ना तो पड़ता नहीं है, हर बच्चा नींबू रख के जा सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे मैम मुझे पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दी, कहीं तुमसे नहीं होगा, तुम जाए क्लास में बैठो अकेले।
सारे बच्चे, पूरा क्लास ग्राउंड में था और हम अकेले रूम में बैठे हुए थे। तो मुझे उसमें बहुत बुरा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ। मुझे उस टीचर से बचपन से ही नफरत हो गया, उस टीचर से ही नफरत हो गया मुझे। पर उसके बाद ये था, जब हम बड़े हुए तो हम समझते गए कि नहीं, ठीक है ना, अगर हम अपने आप को बुरी तरीके से देखेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में भाई, ठीक है ना। हम जैसे भी यूनिक है यार, हमको अपने आप को एक पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम एक ऐसे इंसान है, बच्चे, नॉर्मल बच्चे जो बैग ढो के जाते हैं वो थक जाते हैं 4-4 5-5 मंजिले पे जाने पे। हम अपना पैर लेके इस तरीके से, इस कंडीशन होने के बावजूद हम 4 मंजिले पे पहुंच जाते हैं। हम हमेशा अपने पॉजिटिव साइड देखते थे, ठीक है। क्लास भर में क्या होता था, फिर क्या होता, असेंबली होता था, तो असेंबली में हमको नीचे नहीं जाने दिया जाता था। और कभी भी मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था कि तुम माइक पे बोलो वगैरह कुछ भी करो, ठीक है ना, कभी भी नहीं। तो फिर क्या होता था कि जो बच्चे जाते ना डायरी वायरी लेकर के, ठीक है, उन सबको डायरी हम अपनी दे देते थे। बट फिर हम उसमें भी पॉजिटिव सोचते थे कि यार हम उसको अपनी डायरी देते तो हम कितने वो हैं, मतलब कितने यूनिक है कि लोग मेरा आईडी कार्ड और मेरी डायरी लेके जाते हैं। तो बच्चे भूल जाते थे आईडी कार्ड डायरी ना, तो उसको टीचर पकड़ के पनिशमेंट देते थे, तो वो सब हमसे मांग के ले जाते थे। तो उसमें भी हमको पूरी असेंबली में बच्चे नीचे होते थे, हम अकेले 4th मंजिले पे खड़े होकर असेंबली अटेंड करते थे। फिर कितने बार क्या होता था कि पीटी वगैरह क्लासेस वगैरह होती थी, तो सर मुझे साइड कर देते कि तुमसे पीटी नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसमें भी हम उसमें पॉजिटिविटी निकाल लेते थे। हम कहते थे यार तुम लोग किस्मत खराब है, तुम लोग इतने गर्मी में पीटी कर रहे हो, हम बच के आराम कर रहे हैं, देखो। हम हर इस चीज में मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखते थे, किसी भी चीज में पॉजिटिव। तुम बैठ के, अरे तो हम तो बैठ के आराम कर रहे हैं, तुम लोग गर्मी में खड़े होकर पसीना बहा रहे हो, मेरा किस्मत कहाँ है तुम लोगों का। सब लड़कियां जितनी मुझे मुझे डायरी दे के जाती थी, यार मेरी डायरी का ख्याल रखना, हम पीटी करके आते हैं। तो हम हर चीज को, जो भी चीज मुझे अलग किया गया समाज से, वो किया गया, हम हर चीज को एक पॉजिटिविटी में लेकर के हमेशा उस आगे बढ़ जाते थे। थोड़ा देख हंट करता था, कोई मुंह पे बोल देता था, तो छोटे थे तो जब तक हंट करता था, जैसे जैसे बड़े होते गए अपने दिमाग को ऐसे डेवलप करते गए। हमने जिस चीज मुझे नहीं करने दिया जाता है उस चीज को हम हटा सकते, पर जिस चीज में हम कर, ठीक है ना, 100% दे सकते, उसमें अपना 100% देंगे। और आज मेरे स्कूल में मेरा नाम, ऐसा कोई बंदा नहीं, कोई टीचर नहीं जो मेरा नाम नहीं जानता हो। हर इंसान मेरा नाम जानता है। हम अपने पापा के आइडेंटिटीज में, स्कूल में फादर मुझे पहली बार नहीं लिए थे, जो मेरे प्रिंसिपल फादर थे वो नहीं लिए थे, पहली बार मेरा हुआ था। सारे एग्जाम में पास वास हो गए थे, ठीक है ना, सब कुछ, मतलब पढ़ाई से मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था। किताब को भी पहली बार देखे थे, गाँव से आए थे, तो पहले बचपन में पढ़ते नहीं थे, पर गाँव से आते तो बुक्स वगैरह फोटोज वगैरह देख के मुझे बहुत अट्रैक्शन होता था। हम पढ़ाई के लिए रोते थे। फिर क्या हुआ, पापा, मुझे फादर रिजेक्ट कर दिया, ऐसे बच्चे को हम ले नहीं पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे पापा ने उनको विश्वास दिलाया, कहा कि ये बच्ची बहुत तेज है सर, और आप विश्वास करिए, ठीक है ना, ये बच्ची बहुत आगे जाएगी, बस आपका हल्का सपोर्ट का जरूरत है। पापा मम्मी उनसे बहुत मतलब कल वगैरह मतलब जोड़ के बहुत प्रार्थना वार्थना किए थे। फिर फादर ने मुझ पे, हम पे विश्वास किए। और हम पहली बार में जब हम गए थे, तो 2-3 महीने में लेट एडमिशन हुआ था, तो मेरा एलकेजी में जो मार्क्स था, ठीक है, 4th 5th रैंक था क्लास में। फिर यूकेजी हुआ, ठीक है, यूकेजी में हम पहले बच्चे थे जिसका 100 आउट ऑफ 100 ऑल 3। पहले हमारा होता था फर्स्ट सेमेस्टर, हाफ ईयरली, सेकंड सेमेस्टर, 100 आउट ऑफ 100 स्टार्टिंग के सारे 3 सेमेस्टर में था। फिर मुझे क्या, 4th सेमेस्टर में मुझे मम्स हो गया था, वायरल डिजीज होता है तो पूरा गावल फूल जाता है, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या हुआ था कि मेरा मैथ का जो पेपर था थोड़ा खराब हो गया था। उसमें भी हम पेपर देने गए थे बिना कोई उसके, कल पापा बोले थे कि ये क्रिश्चियन स्कूल है बेटा, इसमें फीवर की मतलब देखी जाती है। वो लोग गाँव के थे तो मानते थे कि ये माता वाटर टाइप्स की होती है, उनका ही सोच था, ये माता वाला बीज तो मानी नहीं जाती है। उस कंडीशन में हम पेपर देने गए थे, पढ़ाई किसी भी तरह थोड़ा बहुत पढ़ करके। तो उसमें सिर्फ मेरा मैथ में 1 से 1.5 नंबर कम था। इसी वजह से मुझे मेरा 2nd या 3rd रैंक आया था यूकेजी में, ठीक है, वरना फर्स्ट रैंक से मुझे कोई नहीं रोक पाता। उसके फिर हम वन में गए, उसके बाद उस वन में गया तो फिर क्या हुआ कि उसमें कंपटीशन हमारे में चलता था। एक लड़का था, उसका नाम हार्दिक था, तो उसको बोन कैंसर था उस टाइम में, ठीक है ना। वो भी टॉप टॉप क्लास का लड़का था, वो भी टॉपर था पढ़ने में, ठीक है। हम भी थे, मेरा भी उसका मेरा कंपटीशन चलता था। कभी हम फर्स्ट आ जाए, कभी वो फर्स्ट आ जाए, कभी हम सेकंड आ जाए तो कभी वो फर्स्ट आ जाए, ठीक है। फिर एक और लड़की थी हमारे साथ, उसका नाम व्यक्ति था। तो 1 क्लास में जब हम गए, ठीक है, तो मेरा पेपर चेक हुआ, उसका पेपर चेक हुआ, ठीक है, मेरे प्रिंसिपल फादर के पास गया, वो इतना विश्वास हम बना लिए थे कि जब दोनों का पेपर चेक हुआ तो उसका व्यक्ति का रैंक 3rd आ रहा था और मेरा रैंक 4th आ रहा था। फादर ने दोबारा फिर से कॉपी चेक करवाया उसका, और उसका टीचर ने गलत कॉपी चेक कर दिया था, फादर खुद बताया आकर के। तो उसका मैथ में थोड़ा नंबर कम हो गया था।
इसी वजह से मेरा जो रैंक था, मेरा रैंक 3rd आया पूरे सेक्शन में। उस समय जो सेक्शन थे आपके, हर एक सेक्शन में 60 बच्चे होते थे, ऐसा हमारा 6 सेक्शन होता था। तो उसके बाद मम्मी हमेशा हमको डिमोटिवेट ही करती थी, उनको तो कितना ऊंचा चले जाए बेटी। 3rd रैंक आने के बावजूद पूरे सेक्शन में मम्मी बोले तुम्हारा 1st रैंक नहीं है, हम बैठ के रो रहे थे। आज हम सोचते हैं चीजों पर तो हंसी आती है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2nd क्लास में आया, वैसे ही अच्छा खासा नंबर था मेरा। फिर 2nd क्लास में अंकल से मिले थे, 1st में अंकल से मिले थे, फिर 2nd क्लास में दिखाने पापा से जिद वद किए, बिकॉज मेरे और सब दोस्त थे जो बैडमिंटन वगैरह खेलते थे। उस समय हम बस पढ़ने में ही आगे थे, टॉपर भी थे, तो मैम हमेशा बोलते थे कि हमको हमेशा से मॉनिटर बनना था क्लास का। और मेरे दिमाग में था कि हाँ, टॉप मॉनिटर बनने के लिए टॉपर बनना जरूरी है, ठीक है। और हमेशा हम 1st 2nd रैंक लाते थे, फिर 3rd रैंक वाले को मॉनिटर बना दे। उसके फिर हम मैम से बोलते, मैम बोलती थी कि देखिए इस बच्ची को हर काम करने में इंटरेस्ट, को कोई ऐसा काम जिसको नहीं करवाना पड़ेगा। वो आगे में क्या होता था कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मैम बुक्स कॉपीज मंगवाती हैं उन लोगों से, उठा करके हाथ उठा के बुक्स कॉपीज मंगवाती हैं, ठीक है। तो मैम मुझे ना बस फिर मेरा किताब को कॉपी उठा के ले आते थे। मैम तुम ये क्यों कर रही हो, हम कहे मैम मुझे मॉनिटर बनना, आप इसको मॉनिटर क्यों बना रहे हो। मम्मी कितने बार मम्मी से मैम बोलती थी कि बच्ची समझती नहीं है, इसको सब कुछ करना रहता है। उसके बाद किसी तरह से मेरे फादर लोना को मना करके 3rd क्लास में हम अंकल के ऑपरेशन करवाए थे। उस समय हम 9 साल के होंगे, ठीक है। अंकल को हम 7th क्लास से जानते हैं, और हमको याद है अंकल सब बच्चों का तो फोटो ले रहे थे। उस समय हमारा फोटोग्राफ निकला था, तो उसमें अंकल मेरे साथ फोटो खिंचवाए थे। अंकल उस समय मेरे साथ फोटो खिंचवाए थे, पता नहीं क्या ऐसा देखे थे हमें, सब सब बहुत सारे बच्चे आए हुए थे अंकल के कैंप में, पर अंकल मेरे साथ फोटो खिंचवाए थे, मुझे बुलाकर मेरे साथ फोटो खिंचवाए थे। उसके बाद फिर अंकल बुलाए, अंकल से बातचीत की, तो मुझे ऐसा लगा उनसे मिलकर के कि हम भी एक नॉर्मल बच्चा बन सकते हैं, हम भी उसके साथ खेल सकते हैं, दौड़ से बैडमिंटन कर सकते हैं। बस मेरा यही था कि हमको भी और बच्चों की तरह काम करना है, हमको क्यों लोग अलग कर देते हैं, हमें तो यही चलता था। उसके बाद हम जब पापा मम्मी थोड़ा डर रहे थे कि हाँ बच्चे को ऑपरेशन करवा सफल नहीं हुए तो क्या होगा, हम जिद करवा के ऑपरेशन करवाने के लिए अंकल के पास गया था। जिद मेरा था कि नहीं मुझे करवाना है तो करवाना है, किस तरह का ऑपरेशन, मुझे नॉर्मल बनना है। उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाए, फिर हम 2 पेपर दे के आए थे। पहले फादर ने मेरे बोले थे कि 1st 2nd हाफ ईयरली, 1st सेमेस्टर हाफ ईयरली दे के आए थे, 2 पेपर दे के आए थे। फिर हम बोले थे फादर हम फाइनल भी पेपर दे देंगे पढ़ करके, आप बस हमको जाने का ऑपरेशन करवाने का मौका दे दीजिए। लेकिन फादर बीच में फिर हाफ ईयरली भी दिए, फिर चले आए, ऑपरेशन वगैरह हो गया मेरा। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, पैर में दर्द होता था, उसके बाद कभी पैर जूतन नहीं पहने थे कभी आज तक, तो पैर में बहुत दर्द वगैरह होता था। फिर भी मुझे याद है कि हमारा ये सीट था, ठीक है ना, उसके आगे एक अंकल ऑपरेशन किए, उसका पैर हाथ टूट गया था, ये मुझे याद है, ठीक है। तो वो जब उसे शाम तक रोता ही रहता था, पता नहीं कैसा इंसान था वो, ठीक है। उसको हम बोलते अंकल जब रो क्यों रहे हो, हमेशा हम उसको मोटिवेट करते थे। पापा लोग बताते हैं, ठीक है, कहते ये लड़की तो कभी चुप ही नहीं होती, हमेशा उसको बोलते आप क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है आपको, देखिए मेरा भी तो, हम तो नहीं रोते रहते हैं, ठीक है। अंकल जब भी आते थे मिलने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते थे मिलने। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑपरेशन वगैरह हो गया, फिर हम वहां पे सीपी होम में रहने लगे हमेशा। हेलो हाँ हेलो। हाँ, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। हाँ ऐसी बोलिए बोलिए आप। तो सीपीयू में रहने लगे। उसके बाद फिर पहली बार जब हमको चलाया गया, ठीक है, तो हम जो कि 3-4 महीना से बेड पे ही पड़े हुए थे, ठीक है ना। तो जब पहली बार हमको जब पैर चलाया गया तो हम चल नहीं पाए, तो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो हम पैर तो बहुत लड़खड़ा के किधर चल लेते थे, पैर तिरछा बुरछा करके इस तरह से, ठीक है ना। तो हम चल नहीं पाते, इतना मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था उस समय कि हम क्या बताएं। हम लगता है कि ऑपरेशन मम्मी पापा का बात मुझे मान लेना चाहिए था, अब हम जिंदगी में कभी चल नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता था। फिर हम बोले कि फिर हम एक दिन सोचे बैठ करके, हम बोले यार जो बच्चा बचपन से चलता है, ठीक है ना, वो एक ऑपरेशन के बाद कैसे चलना बंद कर सकता है, ठीक है ना। हम बचपन चाह हम चल के जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम सुबह से शाम तक ऑपरेशन पर एक्सरसाइज करने में लगे, सुबह से शाम तक मुझे बहुत भूत सवार था कि हम एक्सरसाइज कर ले और हम चलना शुरू कर दें। फिर हम चलने भी लगे धीरे धीरे, अपना नॉर्मल स्टेट में आगे चलने भी लगे। फिर मेरा एक और प्रॉब्लम था उस समय, मेरा पैर में था ना कि मेरा डिस्टोनिक सीपी है ना, तो जरा सोच लेते हैं कोई चीज, ठीक है, तो मुझे मेरा अनकंट्रोल मूवमेंट्स वगैरह होने लगता है पैर वगैरह में, ठीक है ना। तो उसे मुझे पता नहीं था, अंकल बताते बताते नहीं थे, बोलते जहाँ दिमाग लगाती है पता नहीं कितना दिमाग लगा देगी, ठीक है, तो अंकल बताते बताते नहीं थे। फिर क्या हुआ, पैर में दिक्कत था। तो उसके बाद क्या होता था कि हमको वो होता था दिक्कत, ठीक है ना। फिर हमको ये था, बस मेरे दिमाग में ये था कि उस समय प्रॉब्लम कुछ, मेरा पैर घुटने पर से नहीं मुड़ता था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मेरा पैर घुटने पर से नहीं मुड़ता था। उसके लिए शशि अंकल क्या से क्या दो
चोटी तक लगा दिए, पैर में सुई भुकाते थे, करंट लगाते थे कि कहीं मुड़ जाए मुड़ जाए मुड़ जाए मुड़ जाए मुड़ जाए। लेकिन मेरा दिमाग ऐसा था कि हम पूरा कोशिश करते थे, क्या बोलते हैं, बचपन में हम कभी घोड़ा बन के नहीं चले, हमेशा घसीट घसीट के चलते थे, नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं चले। लेकिन हम उसके उस चीज को ठीक करने के लिए हम घोड़ा बन तक के चले, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मुझे नेगेटिविटी हो गई थी, बिकॉज और जो छोटे उम्र के बच्चे आए थे हमसे, वो मतलब एक लड़का को हम देखे थे, उसका नाम आशीष था, हमारे साथ सीपीयू में रहता था। तो वो जो आया था बिल्कुल ऐसे, दोनों का पैर मुड़ा हुआ था और दोनों हाथ उसका ऐसे तो मुड़ा हुआ था। अंकल उसका ऑपरेशन किए, मेरे बाद आया वो, ठीक है ना, हम 8-9 महीने रुके थे, ठीक है। तो अंकल उसका ऑपरेशन, उस पर बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पाता था यार, वो सही बता रहे, लाठ लेकर चलने की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। उसका अंकल छोटा उम्र था उसका, मैं उम्र ज्यादा था उससे, 2-3 साल ज्यादा बड़े थे मुझसे, तो मैं थोड़ा लेट ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो लड़का मेरे सामने, हम उसको देखे हैं, तो वो लड़का अपने पैर पर चल के गया। और जब उसको हम देखे, हमने कि ये लड़का है, चल नहीं पाता, अपने पैर चल के गया, और मेरा पैर घुटने से मुड़ ही नहीं रहा है। हम इतना परेशान हो गया, फिर हमको बाद में समझ में नहीं आता था ये चीज, ठीक है। फिर अंकल हमको बोले, जिस दिन तुम सोचना बंद कर दोगी तुम्हारा पैर मुड़ेगा, ठीक है। और हम पूरा 8-9 महीना पूरा एक्सरसाइज किए, पूरा फर्स्ट फिट क्लास, हर चीज अंकल ये भाई करते चलेगा, हमें सब मोटिवेट करते चलेगा। फिर हम घर गए, शशि अंकल भी बहुत बहुत मेहनत की, एक्सट्रीम लेवल का मेहनत की, अमित अंकल भी मुझे हमेशा मतलब करते थे, शशि अंकल तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का मेहनत किए मेरे ऊपर, हर चीज करते थे मतलब करने के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम घर गए, फाइनली मेरा पैर मुड़ना शुरू हो गया, जब हम उस चीज से बाहर निकल गए। तो बिकॉज मेरा प्रॉब्लम ही यही है कि मुझे बीच में रुक रुक करके ना डिस्टोनिया का अटैक आता रहता है, मतलब हम ज्यादा सोच लेते किसी बात को, और हम सोचते भी बहुत ज्यादा है, ये भी मेरे बचपन से ही नेचर है। तो ये दोनों चीज मैच करती हैं। उसके फिर क्या हुआ कि फिर पैर वगैरह मुड़ा उड़ा, उसके बाद फिर हम नॉर्मल चलने लगे, फिर स्कूल अटेंड करने लगे। फिर क्या हुआ था कि समय असाइनमेंट के बाद हम स्कूल गए थे, मुझे याद है। तो गए थे, तो फिर क्या हुआ, समय असाइनमेंट होमवर्क मिलता है बच्चों का, ठीक है। तो मैम बोले तुम उसके बाद आई हो, फादर ने ऐसे प्रमोट कर दिए, थर्ड का मैं नंबर दे करके, फर्स्ट ईयर हफेली का नंबर देकर प्रमोट कर दिए। और अंकल हमेशा मुझे बोलते थे, तुम एक काम करो ना बेटा, ठीक है, तुम विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लो, तुम इसका फायदा करो, ठीक है, तुम हो ऐसी तो एक्सेप्ट करो। हम मानने को तैयार नहीं थे, हम विकलांग नहीं है भाई, आप कैसे बोलते हैं हम विकलांग है, कभी कभी भी नहीं बनवाए। फिर मुझे बचपन सपना था डॉक्टर बनने का, मूवीज वगैरह देखते थे, फिर डॉक्टर, हम तो डॉक्टर पाए जाते, तो सपना बन गया कि हम मुझे डॉक्टर ही बनना, अंकल की तरह ही बनना है, ठीक है। उसके बाद हमको, मुझे एक्चुअली बनना क्या था, मुझे एएफएमसी का डॉक्टर बनना था, मिलिट्री का डॉक्टर बनना था, क्योंकि मुझे गन्स वगैरह डॉक्टर दो चीजें मुझे चाहिए थी। लेकिन जब पहली बार मुझे पता चला कि जब पैर हाथ में दिक्कत होता है, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं, ऐसे एफएमसी मतलब मिलिट्री के डॉक्टर मिलिट्री में जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। 6 पापा मुझे बताए थे। और उस दिन हम बहुत एक्सट्रीम लेवल का टूट गए थे, एक्सट्रीम लेवल का टूट गए, इतना टूट गए थे कि हम सारा दिन रोए थे उस दिन की, मेरा सपना टूट गया, मुझे बचपन से ही करना था, सपना टूट गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने आप को सोचना सीखा, अपने एक्सेप्ट करना शुरू, हमें ठीक है हम मिलिट्री डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो बन सकते हैं ना, दोनों में अंतर ही क्या होता है, वो बस सर पे जाकर इलाज करता, मैं ऐसे इलाज करेंगे तो ये सेम ही होता है ना। फिर अपने आप को मोटिवेट किए धीरे धीरे करके। उसके बाद बहुत ऐसे बच्चे भी होते तो बहुत कुछ बोल देते थे, छोटे क्लास के भी बच्चे थे, बहुत कुछ, फ्रेंड भी मेरे ज्यादा बने नहीं, बस एक लड़की से मेरा दोस्ती था, तो वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी थी, मतलब उससे मेरे ज्यादा फ्रेंड्स बनने मुझे खुल के बात भी हम नहीं करते थे क्लास में, बिकॉज पता नहीं कब कौन क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे, ठीक है। तो मेरे क्लास में भी मुझे नाम तो था, सब मुझे जानते तो हैं, अभी भी जानते हैं, पर कभी आपस में मुंह से मुंह बात नहीं हुआ मेरा, क्योंकि सबका थिंकिंग अलग था मेरे प्रति, और हमको उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। मेरी दुनिया सिर्फ वही लोग थे जो मुझे मोटिवेट करते थे, और पूरे स्कूल में मुझे एक ही बेस्ट फ्रेंड मिली, मेरी एक और फ्रेंड थी तो वो मुझे बनी थी, बहुत सब जानते, सबको बात करते थे। इसी वजह से मेरा उससे ज्यादा पड़ता, भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, हम उसी इंसान के साथ थे जो मुझे मोटिवेट करे हमेशा। बिकॉज डीमोटिवेशन से मुझे मुझे डिप्रेशन होता था, बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील होती थी, और हम अपने आप को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ते गए 10th में आए, ठीक है। फिर मतलब हर चीज करने का मेरा एक रूल था, रेगुलेशन था, कि हम की इतने आवाज आ समय रही थी। उतना पढ़ेंगे, हर चीज हम रूल रेगुलेशन से करते थे, क्योंकि हमको पता था कि मेरी लाइफ जो है एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके, जब भी कहीं रुक जाए चल जाए, अब ये समझ गए थे मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। जब भीड़ दिखती थी मुझे, जब लोग देखते थे मुझे, तो हम अपने आप को दिमाग में ऐसे बनाते थे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, हम अकेले चल रहे हैं, ठीक है ना, मुझे कोई नहीं देख रहा, हम अकेले चल रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या होता था, हम धीरे चलने लगते थे, ठीक है ना, चलने लगते, अभी भी ऐसा करते हैं कि भीड़ में कोई देख रहा है हमको, मुझे पता है सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, पर फिर भी अपने को मोटिवेट, नहीं मुझे कोई नहीं चल रहा, हम अकेले चल, हमेशा हम या तो सामने देखते हैं या तो नीचे देख के चलते, हम किसी को नोटिस करके नहीं चलते, क्योंकि दुनिया का काम है देखना यार, तुम कब तक दुनिया को देखोगे, ठीक है ना। वो एक नॉर्मल आदमी जब गिर जाता है रोड पे तो उनको नहीं छोड़ती है, ठीक है। तुम तो एक अलग ही, तुम तो उनकी तरह नहीं पैदल ही हो, ठीक है, तुमको क्या छोड़ेंगी वो, ठीक है। और जब कितने लोग जो है पूछते भी हैं, मतलब रोक के पूछते हैं जूता कैसे बनाए, बहुत दर्द होता होगा ना, हम बस प्यार से जवाब दे देते हैं, क्योंकि उनको समझाने से क्या फायदा, ठीक है ना। जो तुम्हारे तरह तुम्हें क्या समझेगा, बस मेरे दिमाग में यही मेंटलिटी थी। और बहुत सारे लोग भी मेरे पापा को मम्मी को बोले क्या डॉक्टरी लाइन में ले जा रहे हैं इसको, बहुत दौड़ना भागना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। पापा ये बोले कि बेटा बैंक होंगे मैथ्स वाले ले लो, हम क्या पापा, हमको मैथ्स नहीं पसंद है, हमको बायो पसंद है और हमको डॉक्टर बनना है तो बनना है। हम अपने पापा जिद करके भी डॉक्टरी लाइन, पापा फिर ठीक है चलो बच्चे का इंटरेस्ट है तो फिर बना देते हैं इसी को डॉक्टर, पापा भी थोड़ा सपोर्ट करे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 11th 10th कर लिए अपने स्कूल से, छोड़ दिए। उसके बाद फिर 11th में कोर्ट आ गए, और फिर एक बार अंकल से 2-3 बार बिल पे मिलने आए थे, अंकल मुझे 2 बार प्राइज भी दिलवाए थे, मुझे याद है। बुला करके उनका एक वो होता है, फंक्शन होता है साल भर में एक बार, जिसमें वो लोगों को प्राइज दिलवाते हैं, ठीक है। तो उसमें वो अंकल मुझे 2-2 बार बुलाए थे, फिर मुझे 2-2 बार मोटिवेट करने के लिए प्राइज भी दिलवाए थे, मेरे पास दोनों पड़ा हुआ है, ठीक है, दिलवाए थे वो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम गेम्स वगैरह तो मुझे कोई जाने देता नहीं था, पहले जज कर लेते थे, तो उसमें तो उनका रूल्स था तो हम ब्रेक नहीं कर सकते थे। लेकिन बाकी जितना भी कंपटीशन, रोज स्कूल जाना होता था, उसमें हम लोग को मिलता था, ठीक है। हमको बहुत सारे, मुझे बहुत हमको बहुत सारा सर्टिफिकेट्स मिले रोज स्कूल में, 365 दिन में 365 दिन उस पैर के साथ हम स्कूल जाते थे, क्योंकि हम कभी पैर के बारे में सोचते ही नहीं थे। यही रीजन है कि हम अपने हाथ पैर के बारे में कभी नहीं सोचते थे, हमको लगता था हम नॉर्मल है, हमको बस अपना काम करना है तो करना है। हाथ पैर में जो भी कोई प्रॉब्लम होती है थोड़ा रुक जाते थे, फिर चलते थे। किसी किसी इंसान को बीमारी होता है ना, कोई भी तरह का बीमारी, नॉर्मल बीमारी, जिसको फीवर होता है तो आदमी काम करता है, इस तरह जब मेरे पैर का कौन, मेरा बस फीवर जुकाम सर्दी ऐसा कुछ था, मेरे को ऐसे ही मैंने उसको ऐसे ही लेते थे, ठीक है। फिर फिर क्या होता है, हर काम करते गए धीरे धीरे, मतलब मेरे स्कूल में जो था, चौथे मंजिले पे हम अपना 8-8 सिलेबस का 8 बुक्स 8 कॉपीज लेके जाते थे, और एक भी बुक कॉपी हम छोड़ते नहीं थे, ठीक है। और हमेशा अप टू ग्रेड टाइम में टीचर्स बता देंगे कि हम हर इतने सीनियर स्टूडेंट थे अपने क्लास में, कि हर इंसान को पता है कि हम रोज अपनी बुक्स कॉपीज, एक्स्ट्रा चीज, हर चीजें, डायरी बुक्स कॉपीज, भाई भाग हमको लगता है कि मेरा बैग जो होता था काफी वेट का हो जाता था, एक तो वो वेट का हो जाता था, ऊपर से जूता, ऊपर से बॉडी का बैलेंस, हर चीज करके चलना पड़ता था मुझे। लेकिन मेरे ना, जब इंसान ये चीज नोटिस की अपने लाइफ से, जब इंसान यहाँ से सोचता है ना, ठीक है, जब इंसान यहाँ सोचता है ना कि मुझे करना है, ठीक है, और कुछ नहीं सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, सोचता है कि मुझे करना है, बाकी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है यार, दुनिया भर भाड़ में, तो इंसान उस काम को कर लेता है, ठीक है। एकदम इंसान सोचता है कि हम ये कैसे कर पाएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इतनी सारी होंगी, तो फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। फिर जैसे मेरे दिमाग में बस ये मेंटलिटी है, मुझे इस काम को करना है तो करना है। जैसे कि ऐसे इंसान होता है ना, डॉक्टर होता है, ठीक है, डॉक्टर की ये मेंटलिटी होती है, या फिर कोई टीचर होता है उसकी ये मेंटलिटी होती है, चाहे बारिश हो, चाहे चाहे ठंडी पड़े, चाहे ओले पड़े, मुझे स्कूल में जाना है, बच्चों को पढ़ाना तो जाना है, किसी भी कंडीशन में जाना है। और जब ये रूल रेगुलेशन आप अपने साथ मेंटेन करके रखते हो ना, तो आप ये काम कर लेते हो, ठीक है। तब एक कल मम्मी घबरा जाती थी, मम्मी, पापा तो स्ट्रॉन्ग, पापा कुछ नहीं बोलते तो मम्मी थोड़ा घबरा जाती थी, माँ का दिल भी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम समझ लेते थे, हम कोई बात नहीं, कोई बहुत कुछ बोल घबराहट के मारे, तुम कैसे कर पाओगी। एक बार कोटा में थे तो हमको जाना था दोस्तों के साथ, तो हमको मन, ठीक है, तो उस समय हम दादी के साथ रहते थे कोटा, मम्मी कभी हमको अकेला छोड़ी भी नहीं रहते थे। तो वहां पे मम्मी घबरा गई थी, तो मम्मी को समझाते थे चलो कोई बात नहीं, मम्मी है, माँ है, अगर वो घबरा जाएगी तो इससे बेटर है कि हम उनको रिलीफ दे दे, हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। वो भी मम्मी को भी हम समझ लेते थे, मम्मी घबरा जाती थी थोड़ा सा। अभी भी मुझे मम्मी रोड तक जाने नहीं देती, इतना घबराई रहती है हमको लेकर के, अभी जाने वाले पढ़ने के लिए उसमें घबराई हुई है, कैसे जाएगी कैसे रहेगी। हम मम्मी को ये भी बात कहते हैं कि ये बताओ, जिंदगी भर आपका बच्चा आप पे डिपेंडेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि जितना दिन मेरा जीवन है उतना दिन आपका जीवन नहीं है, ठीक है। आप मुझे अभी तो अपने माया और जाल में फंसा के ऐसे रख रहे हो कि नहीं मेरा बच्चा मेरे आपके सामने रहे, ठीक है ना। आप अगर आप अभी से हमको काबिल बना दोगे, ठीक है ना, जब आप नहीं रहोगे, ठीक है, तो उस समय भी हम जिंदगी को जी सकते हैं, लेकिन अभी से आप मुझे उस काबिल नहीं बनाओगे, सब गायब हो जाओगे,
तो मेरे लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा जिंदगी को जीने के लिए। हम ऐसे सोचते हैं कि ठीक है यार, हमको चलने में प्रॉब्लम होती है, अगर हम किसी का सपोर्ट लेके चलते हैं पहले, ठीक है ना, तो कभी हो सकता है अगर मेरे माँ बाप ना रहे तो हम कैसे कर पाएंगे उस चीज को। तो हमको अपने आप को, अपने माइंड को अभी से ही वैसा बनाना है कि जब वो ना रहे तो मुझे प्रॉब्लम ना हो कुछ काम करने में। तो हर चीज को हर चीज को हम पॉजिटिव वे में लेकर के चले, सही बताएं। और नीट निकालना मेरे लिए दो रीजन था, एक तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था, लोगों को जवाब देना, दूसरा मुझे मुझे अपने पापा को बढ़ाना था, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली जो है बहुत मतलब उतना मतलब इनकम नहीं होता है, ये इनकम मेरे फैमिली में, पापा मेरे ऑटो चलाते हैं। तो दुनिया जो थी उनकी नजर, उनके प्रति नजरिए दुनिया का जो था बहुत डिफरेंट था, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि मुझे बस ये दो दिमाग में था कि मुझे अपने पापा को ऊंचा करना है, और दूसरा मुझे अपने अपना जिंदगी तो बनानी है, सच में वो भी करनी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या था, आपको हम एक और इंसिडेंट बताते हैं, ठीक है ना। एक होता है कि मेरा हाथ तो काम नहीं करता उतना, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि पेंसिल से बच्चे जब स्केल वगैरह बनाते हैं ना, बड़े क्लास में जाते हैं, तो उनको कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करना होना पड़ता है, जैसे कि ट्रायंगल बनाना पड़ता है, एसोलिस ट्रायंगल वगैरह बनाना पड़ता है, ठीक है, सर्कम सर्कल सर्कमफ्रेंस कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता था कि जब अपना हाथ रखते थे ना, उंगली रखते थे, तो डिस्टोनिया की वजह से मेरा हाथ जो होता था ना, वो क्या होता था, घसक जाता था, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते थे कि स्केच लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो फिर हम आगे में तो बहुत प्रॉब्लम हुई हमको कि हम लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर हम आइडिया लगा, फिर हम क्या किए, अपना एल्बो रख करके स्केल के ऊपर सपोर्ट दिए और लाइन ड्रॉ करना शुरू किए। और अब इस तरह से मतलब अपने आप को हर एक डिफरेंट वे में सोच करके काम करते थे, ऐसे यू करके एल्बो रख करके ऐसे के लाइन ड्रॉ करते थे, ऐसे करके हमेशा मतलब। और इस तरह से हम टेंथ का मैथ्स का कंस्ट्रक्शन वगैरह हर चीज करते थे, बायो फिजिक्स का कंस्ट्रक्शन या फिर लाइन ड्रॉ करना हो किसी भी चीज में, तो ये सब चीजें हम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि इतनी उंगली काम नहीं कर रही है यार, अदर बॉडी पार्ट्स तो काम कर रहे हैं ना, मेरे एल्बो सपोर्ट ही तो लेना है ना, क्या करना। अभी हम सोच बैठ के सोचने लगे यार मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, हम कैसे करेंगे, और सब बच्चे तो कर लेते हैं, क्या लॉजिक है भाई। जो मुझे मिला हम उसी को सोच के करेंगे ना, मुझे उंगली का मतलब एल्बो तो भगवान दिया है ना, कोई इसका इस्तेमाल किया हम उसमें मुझे लाइन ड्रॉ करने से मतलब है ना, कैसे भी हम ड्रॉ करें। और मेरे बेस्टी जानते हैं कैसे ड्रॉ करते थे, मैं बगल में बैठती थी। उसके बाद क्या होता था, मुझे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था मुझे बचपन से ही। तो ड्राइंग में ना कोई बनाता नहीं था, करता नहीं था, ठीक है। तो दीदी वगैरह भी कभी नहीं बनाती थी, बिकॉज पता नहीं वो पॉजिटिव साइड क्या सोचती थी, वो नहीं बनाती थी मेरा ड्राइंग, कहती थी तुम अपने खुद से करो, अपना ड्राइंग जो बनाना है, ठीक है। तो जिस चीज से हमको रोका जाता था ना, हम उसी चीज पीछे पड़ जाते थे। दुनिया बोलती हम नहीं करते, पर हम जब तक नहीं मानेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे ना। लोग कहते हैं ना कि जब तक हार नहीं मानो इंसान की हार नहीं होती है, ठीक है ना। मेरे दिमाग में बस ये बात है कि हमको करना है वो चीज को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए लाइन ड्रॉ करना है, मुझे स्केल से ड्रॉ करना है, भले मेरा उंगली काम नहीं कर रहा, हाथ घसक जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना एल्बो रख करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम हमेशा क्या बोलते थे, क्लास में ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, मेरा पैर कभी कभी रुक जाता, ठीक है। मुझे एक और फूबिया टाइप का कुछ है, अगर हम टाइल्स पे पानी देख लें, ठीक है ना, टाइल्स पे पानी देख लें, तो मेरा पैर काम नहीं करता है, ये भी मुझे एक प्रॉब्लम है मेरे अंदर की। एक दो बार फिसल के गिर चुके हैं, तो मेरा जूता जो है ना, वो एक नॉर्मल शू की तरह नहीं है, ठीक है। तो जब हड़बड़ में चलते हैं ना, तो क्या होता है, दो बार फिसल के गिर चुके हैं। तो मैं जब भी हम टाइल्स पे पानी देख लेते हैं ना, तो मेरे ब्रेन में एक अलग निगेटिविटी पैदा हो जाती है कि हम चल ही नहीं पाएंगे, एकदम पैर उठता ही नहीं है मेरा, एकदम नहीं उठता है पैर, ठीक है। तो उस चीज को भी हम ओवरकम किए, कैसे ओवरकम किए, पहले हम अपने बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ जाते थे, हाथ पकड़ के आज पार करवा दो, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या किए हम, फिर हम क्या किए कि हम लोग यार इस बार तो हम बिल्कुल पार करने किसी का सपोर्ट नहीं लेने वाले हैं, हम अपना पैर को धीरे धीरे दबा दबा के कोशिश करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम ज्यादा स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में भी नहीं बढ़ा पाएंगे, कोई बात नहीं, हम कुछ स्पीड से तो बढ़ा लेंगे अपने पैर को ना। हम धीरे धीरे अपने पैर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए, और हम टाइल्स या फिर पानी पे भी हम चल लेते हैं, अभी उतना तो मेरा फूबिया गया नहीं, ठीक है ना, फिर भी हम चल लेते हैं उस पानी पे, ठीक है। तो अभी होता है, मुझे टाइल्स में चलने में भी दिक्कत है, पानी में भी चलने में दिक्कत है, टाइल्स में मुझे फूबिया है, मतलब अभी पूरा ओवरकम नहीं कर पाए उस चीज को। पर आप ये सोचो, हम कभी सोचते, मम्मी कब सोच बताती है, ये तुम टाइल्स पे चलती हो तो गिर जाती हो, ठीक है ना, तुम हॉस्पिटल में तो पूरा टाइल्स ही टाइल्स चलोगी कैसे। हमने देखो ये मेरा काम है, हमको चलना, हम चल लेंगे, तुमको ऐसा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। ये तो मम्मी भी हमको कहती है, बेटा गिर पड़ जाओगी, हाथ चोट वोट लग जाएगा, व्हील चेयर का भी इस्तेमाल कर लेना, मम्मी माया की वजह से बोल देती है, हम जानते हैं, ठीक है। उन्हें कोई निगेटिविटी डेवलप करने कोई ऐसा रूल, उनका कोई ऐसा मेंटेलिटी नहीं रहता है।
फिर हम सोचते हैं यार जब हम बचपन से आज तक अपने पैर पर चले हैं, ठीक है, तो व्हील चेयर पे क्यों चले? क्या मतलब है मुझे चलने का व्हील चेयर पे? हम नहीं चल सकते व्हील चेयर पे। हम एक नॉर्मल पैर चले हैं, ठीक है, रोड पे भी चल लेते हैं, ठीक है, हर चीज में हम चल लेते, तो हम टाइल्स पे भी चल लेंगे। हमको थोड़ा दिमाग को बस कांस्टेंट करना, अपने दिमाग को शांत करना, और धीरे धीरे करके हम चल लेंगे। तो हमेशा हम हर चीज पर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और जो मुझे कुछ भी बोलता है, दुनिया तुमको मतलब नहीं है, मेरा कोई भी रिश्तेदार का नंबर मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। उनको अगर मेरे बारे में पता करना होता है ना, तो वो मेरी दीदी को कॉल करते हैं, तो मेरे मम्मी पापा को कॉल करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब मेरे बारे में ऐसा होता है ना, मेरे घर में ऐसा कि हम नहीं बताते मेरा हम क्या फील। लोग सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसा सोच रही होगी अभी, अच्छा ये अभी दुखी होगी, ठीक है ना। पर वो नहीं जानते कि हम कुछ बकवास बातों में दुखी नहीं होते। दुनिया जो बोलती है, ठीक है, उन बातों में दुखी नहीं होते। उस चीज को हम एक पॉजिटिव वे में ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई मुझे कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना। तो छोटे थे तो बात लग जाता था, मतलब समझदारी नहीं थी, ठीक है। फिर हम सोचते थे ये बताओ, ठीक है ना, वो मुंह को बोल दिया, पहली बात तो ये है, ठीक है, चलो बोल दिया, तो मुझे बोल दिया, चलो अच्छी बात है, बोल दिया, मुंह में बोल दिया, ठीक है ना। पर ठीक है ना, हम हम हर्ट तब होंगे ना जब उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे यार, ठीक है। हम बात को एक्सेप्ट ही नहीं करें, हम क्यों हर्ट होंगे? बोलने दो, मुझे बोल रहा, बकने दो, भौंकने दो, क्या बताओ वो बता ना। हाथी चले बजा गुस्सा बके हदा वाला हाल है, ठीक है ना। हाथी कुत्ते का लैंग्वेज समझ में आता नहीं है, ठीक है ना, तो नया हम हाथी तो नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि बोलता रहता है, हाथी को फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता है। मैं सब सोच रहे थे बोलने दो यार, उसको समझ में आता नहीं, बकबक करने दो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हर तरह की बातें करते हैं, मतलब अभी भी। ऐसी ऐसी हाँ, अब ये है, हमारे जो दूसरे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको दो हाँ, तीन पॉइंट्स में जो बोलना चाहती हूँ। जो तुम्हारी स्टोरी है ना, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, और तुमको यही खत्म नहीं करना है। अभी बहुत कुछ है मेरे दिमाग में आ गया, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी इन हमारे बच्चों के अभिभावकों को दो तीन, 1 2 3, बस क्या क्या पॉइंट्स में इन लोग को करना चाहिए, जो कि सबसे मैं बोलता रहता हूं कि देखिए, चलना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, सही लेकिन बात है। आप जानते हैं ब्रेन सबसे ऊपर है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले करिए। हम्म, उसके नीचे गर्दन है, कमर है, तो अपने आप को संतुलित रखिए। हार्ट है, दिल से काम करिए, और हाथों को मजबूत करिए। इतनी चीजें किसी बच्चे में आ गई, और पेरेंट्स ने थोड़ा सा जोश आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, और बच्चों को सपोर्ट मिल जाए, तो बच्चे का कल्याण हो गया। हो गया कि नहीं? क्या कहते हो तुम? सही बात है। तो ये लेकिन पहले चीजें। हाँ, बोलो अगर बोलो। आप मानते हैं, अंकल सच्ची बता रहे हैं, 80% चीज साइकोलॉजिकल होती हैं और 20% बॉडी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर इंसान यहाँ से पॉजिटिव कर ले, तो ब्रेन एक ऐसा सिग्नल भेजेगा ना कि पूरी बॉडी पॉजिटिव होने लगेगी। ये चीज हम पूरी मानते पूरी। हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, सब यहीं से निकलते हैं, सब ठीक है यहीं ना। से निकलते हैं, यहीं से जाने के निकलते हैं। बाद, ठीक है, अगर हम नेगेटिव नेगेटिव सिग्नल जाएगा, पूरा बॉडी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अपने आप को यहाँ से मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हम सोच रहे हैं, जो हम अपने लिए कर रहे हैं, वो सही है, ठीक है ना। दूसरी दुनिया चीजें। नहीं। हाँ, चलिए, दूसरी चीजें सभी पेरेंट्स के लिए ये भी जरूरी है कि देखिए, जो सेरेब्रल पाल्सी है, जैसे अभी तुम्हारे एग्जांपल मैं लोगों को देता हूं, तुमने अभी इंटरमीडिएट किया, और इंटरमीडिएट एग्जाम देते ही तुम्हारा नीट में हुआ, ठीक। गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए, सबके लिए। हुआ तो तुरंत हो गया, नहीं भी होता तो भी तुम क्लियर कर लेती अगले साल हर हालत में। 100% मेरे को श्योरिटी है, मैं जानता हूं, ठीक। तो वो चीजों के जो रिजर्वेशन दिया है, जो बेनिफिट लोगों को दिया है, वो सभी पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसका फायदा लेना है, उसका इस्तेमाल सही बात। करना है। क्योंकि हम डिसेबिलिटी की वजह से जो पीछे जा रहे हैं। वो ऐसे रिजर्वेशन है ना कि उसमें आपके नॉर्मल बच्चे नहीं आ सकते हैं और आप नॉर्मल बच्चों में नहीं जा सकते हो, ऐसा रिजर्वेशन है वो, ठीक है ना। वो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वो सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए बना है, और ऐसे बच्चों कंपटीशन ही के लिए बना है। उसमें कोई नॉर्मल बच्चे से आपको कोई कंपटीशन नहीं है, और नहीं नॉर्मल बच्चा आपकी बात नहीं, आपके आप अगर वो सीट जा रहा है खाली, ठीक है, और कोई भी वैसा बच्चा नहीं है, तो उस साल वो सीट खाली जाएगा। जीत खा ली जाता है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैंने बता रहा हूँ, एक बच्ची मैंने देखी थी, यहाँ पे थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो महाराष्ट्र की थी। वो मैंने देखा कि 2 दिन में उसने पूरी पूरी नॉवेल खत्म कर दी,
2 दिन में पूरी नॉवेल खत्म, बहुत तेज थी। मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि सरवरी नाम था शायद उसका। सरवरी 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 उसको मैंने पेरेंट्स को बोला कि तो आप इसको तैयारी कराइए, आईएएस निकाल लेंगे। लेकिन मैंने उसके पेरेंट्स को मैंने 10 बार फोन किया होगा, इसलिए फोन किया कि उसकी क्या हाल है सरवरी का, उन लोगों ने फोन ही नहीं रिसीव किया। 1-2 बार फोन किया तो उन्होंने बोला कि अरे वो कुछ करती नहीं है। तो ये माइंडसेट पेरेंट्स का बच्चों को पूरा बर्बाद कर देता है। और मैं बहुत देखिए, इच्छा था कि वो लड़की हमारी हर हालत में आईएएस निकाल लेती। होती है, ठीक है। एक बच्चे के उसका माँ बाप बहुत बड़ी चीज होती है उसके साथ, ठीक है ना। उसका दोस्त भी तब से नहीं होता है, ठीक है ना, या उसका आसपास के तब से नहीं होता जितना नजदीक से उसका माँ बाप होता है। और सबसे नजदीक तो एक बच्चे की उसकी माँ होती है, ठीक है ना। लेकिन माँ कभी उसको तब कभी से आया भी नहीं होता है। आपका एक एक छोटा छोटा बात ना आपके बच्चे को 10,000 कदम पीछे कर सकता है। छोटा सा बात नेगेटिव बोलोगे, बच्चा कितना सोच ले, कितना उस पर वो थिंक कर ले, ठीक है ना। इधर आप हर एक बात सोच समझ के बोलो अपने बच्चे से। तो आपका बच्चा एक नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल बच्चे को माँ बाप बोलते हैं वो भी इतना नेगेटिव चला जाता है, ठीक है ना। मेरी दीदी मेरा भी है, कभी कभी थोड़ा हो जाती है, देखते कितना नेगेटिव, हमको भी देखते हैं, ठीक है ना। पर आपका बच्चा एक नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वो समाज से अलग लेके देखा जाए। आप कभी उसको नेगेटिव मत बोलो, 1% भी नेगेटिव आप मत बोलो, ठीक है। वो आपसे वो एक्सपेक्ट करता है, आप ही उसको समझोगे और उसकी प्रॉब्लम्स को आप कभी उसको डांटोगे नहीं उसको, ठीक है ना। समझने का मतलब ये है कि आप उसके आपको एक बच्चा बनना पड़ेगा। वो उस समय सोच क्या रहा है आपको सोचना पड़ेगा। आप अपने तो जज नहीं कर सकते हो उसको कि नहीं यार मेरे अगर ये चल नहीं पा रहा तो ये कुछ नहीं कर सकता है, नहीं जज कर सकते। वो क्या सोच रहा है उसके लेवल तक जाओ, उसके थिंकिंग लेवल तक जाओ, वो क्या फील कर रहा है, तब आप उसको समझ पाओगे बच्चा क्या चाहता है आपसे, ठीक है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। जूली सिन्हा कुछ बोलना चाह रही हैं आप? जूली सिन्हा, 2-3 मिनट का समय हम लोग के पास है, बात करते हैं। बोलिए जूली सिन्हा, बोलिए। कैसे करें? बोलिए आप। हाँ हाँ, हेलो, जूली सिन्हा बोलिए 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 आप। नमस्कार सर। मेरा उनसे सवाल है कि उनको राइटिंग में कुछ, मेरा भी बेटा जो है हेमिप्लेजिक है, राइट हैंड उसका ठीक है लेकिन उसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने राइटिंग में कैसे ओवरकम किया, मुझे ये जानना था। राइटिंग में कैसे ओवरकम किया? हाँ उसका राइट हैंड ठीक है, ठीक है। हाँ, राइट हैंड क्या है, रिस्ट उसका है ना थोड़ा घूम जाता है, तो उसे लिखने में तिरछा हो जाता है, टिल्ट होता है वो। अभी वो 3.5 साल का है। तो मैम ये तो बहुत छोटा है वो। सुनिए, एक राइटिंग की बुक आती है, ठीक है ना, छोटे बच्चों के लिए मिलती है, डॉटेड डॉटेड करके होता है वो, ठीक है ना। एबीसी होता है, ठीक है ना। आप क्या करिए, उसको पेंसिल पकड़वाइए सनमाया, ठीक है। अगर पेंसिल पकड़ने उसको नहीं आता है, ठीक है ना, वो अब पेंसिल पकड़ता है और कर भी लेता है, डॉट डॉट मैं करवा रही हूँ उसे। उसको ये बोलना है कि देखो यार नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, हाँ ठीक है। बोला देखो नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्लास में कितने नॉर्मल बच्चे होते जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। तुम ऐसे फिर तुम पढ़ाई कर ले रही हो, तुम कितने यूनिक हो। उसको ये दिखाना है कि तुम एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, ठीक है, कि तुम उसमें से अलग होने के बाद तुम कितना आगे हो। उसको बस ये चीज दिखाना है आपको। अगर मेरे सबको दुनिया में कोई कुछ भी बोलता है मतलब समझाना है कि मतलब ही मत रखो यार। वो ये बोलना है कि वो बोल रहा है वो तुम्हारी जगह थोड़ी ना है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे दर्द को समझ सकता है, नहीं समझ सकता है ना। वो हमारी तरह जूता नहीं पहनता, उसको नहीं पता है जब हम चलते हैं तो हमारा पैर भी कट जाता है, ठीक है। उसको ये नहीं पता है, उसको ये नहीं पता हम चलते हैं तो हमारा पैर टाइट हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है कि हम अनबैलेंस हो जाते हैं। उसको ये नहीं पता है। सही बात है। तो वो तुम्हारे दर्द कभी नहीं जान सकते तुम्हें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो तुम उसके बाद पे क्यों आती हो? नहीं आ सकती ना। जब वो तुम्हारी तरह नहीं हो सकता है तो वो तुम्हारी तरह सोच नहीं सके तो तुमको जज नहीं करने वाला कौन होता है? सिंपल सी बात है। ये पॉइंटेड नोटेड है बेटा, पॉइंटेड नोटेड। जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो जज करने लायक कोई चीज ही नहीं है। तुम कौन हो? बहुत अच्छी बात तुमने बताई बेटा, बहुत अच्छी बात बताई बेटा तुमने। देखिए अभी सृष्टि की मम्मी, जो लोग भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सटीक कुछ शब्दों में ही पूछेंगे, सभी को मौका मिलना चाहिए। और ये जूम लिंक कट जाता है तो दोबारा इसी पे कनेक्ट करना है, और कुछ पूछना सृष्टि की मम्मी बोलिए आप जो भी पूछना चाहते हैं। सर तुमने किस बोर्ड से एग्जाम दिया था बेटा? 10th का एग्जाम किस बोर्ड से था तुम्हारा? मेरा 10th ICSE बोर्ड से था।
नहीं, बोर्ड क्या था? ICSE 10th का ICSE और 12th का CBSE था। 12th CBSE था। सृष्टि भी बेटा CBSE बोर्ड से कर रही है अभी तो क्लास बहुत छोटी है, उसकी क्लास 3rd में है, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा कर रही है बेटी। चलिए बहुत अच्छा। सृष्टि की मम्मी आपने अब शिल्पी सिन्हा, बोलिए आप। मैं भी आपकी तरह बोल डॉक्टर बेटा, बनना हाँ। चाहता हूँ, यस निकालना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। बट आवाज दोस्त तुम्हारी आवाज। जी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं भी आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं 5th क्लास में हूँ, नॉर्मल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं भी आपकी तरह MBBS निकालना चाहता हूँ। हाँ तो क्यों नहीं, तुम आराम से निकाल सकते हो। बस तुमको ये ध्यान देना है कि तुम 10th करने के बाद और कुछ 10th करने दोस्त के तुमको बाद पूछना है? दोस्त तुमको कुछ पूछना है, बोलिए। कुछ क्वेश्चन पूछना तो बोलिए आप। कुछ पूछना है तो बताओ बच्चा। मैम आप डॉक्टर में ऑपरेशन जब करते होगे तो आपका तो हाथ कांपता होगा, बैलेंस नहीं बनता होगा। नहीं, जिसके हाथ में दिक्कत है ऑपरेशन नहीं मिलता है। मुझे उसी में डर लगता जिनके हाथ में प्रॉब्लम होता है उनको ऑपरेशन नहीं मिलता है, उनको MD मिलता है, वो सिर्फ मेडिसिन लिखते हैं। ठीक है। ओके। तन्मय बोलिए आप। तन्मय, और भी जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है, कुछ बोलना है, प्लीज अपना हैंड रेज करें, मौका है। हाँ बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening. I am AC. Many congratulations to you. And Thank you. you are one of the impressive, CP child. And ये एक अच्छा मोमेंट है CP जिनके बच्चे हैं, पेरेंट्स के लिए एक अच्छा मोमेंट है कि हमारा बच्चा ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत एक धारणा है कि बच्चे जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं। आपका बच्चा है, पहले तो ये जान लीजिए, हर बच्चे के पास कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। हो सकता है वो डॉक्टर बन जाए, हो सकता है वो इंजीनियर बन जाए, हो सकता है वो CA बन जाए, हो सकता है वो बड़ा सिंगर बन जाए, राइटर बन जाए, जर्नलिस्ट बन जाए। बस आपको उसे मदद करना है कि आपका बच्चा उस चीज को जान पाए कि उसके अंदर क्या खूबी है। हमें उनकी क्वालिटी को जो है जज करना पड़ेगा। हेलो, वो जो है बहुत अच्छी मैसेज और एक बहुत अच्छा ये उदाहरण है। और क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कट के आया था, दोबारा फिर से बोलिए। मैंने बोला कि ऑफ कोर्स यू आर राइट, हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी जरूर होती है, उसको हमें जज करना होता है और उसको हमें अपने मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ना होता है। और अभी जो है हम स्पेशली पर्सनली मैं काफी मोटिवेट हूँ, मैं बहुत ज्यादा मतलब सोच लेता हूँ। बच्चा मेरा 3 साल का है, तन्मय, अभी CP चाइल्ड है, यहीं त्रिशूला में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। बट रिजल्ट देख करके हम भी काफी मोटिवेट हो गए। तो थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू जितेंद्र सर एंड त्रिशूला टीम। और सर एक छोटा सा आपसे मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर एक छोटा सा सजेशन लेना था। ये जो CP चाइल्ड है, इनके लिए जो CP चेयर है जो अभी हम सेंटर्स पे रखे हुए हैं, ये हमें मतलब घर पे भी या फिर मतलब इनके लिए बनवाना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट? नहीं, CP चेयर उन लोगों के लिए जरूरत है जो बैठ नहीं पाते हैं, जिनका गर्दन नहीं रुकता, कमर नहीं रुकता है, ठीक, उनके लिए।
ठीक, और जिनका बैलेंस बहुत अच्छा उनके लिए जरूरत नहीं है, अब क्या है वो आपको देखनी होगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये बैलेंस जिनका ज्यादा डिस्टर्ब है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है सर, क्लियर। चलो ठीक। ओके। और भी कुछ जो पेरेंट्स हमारे हैं, 82 लोग ज्वाइन किए, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। जिन लोगों को कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, अपना हैंड रेस करें। आईफोन रवि कुमार जी पूछिए, रवि कुमार, रवि कुमार बोलिए। सर नमस्कार। बोलिए, आपका नेटवर्क इशू है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। यस बेटा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स। थैंक यू। हेलो, बोलिए बोलिए आप। मेरा सवाल है कि आप 2009 में त्रिशला में आए थे जैन सर के पास। हाँ। तो आपका त्रिशला में जैन जर्नी कैसे था? आई मीन फिजिकली कैसे अपने आपको, आपका पेरेंट्स तो होगा सर वो टाइम पे। हेलो, सुनाई दे रहा है? बोलिए। हाँ, आप मेरा स्कूलिंग जर्नी कैसा था, स्कूलिंग में जर्नी कैसा था, और वो फिजिकल एक्टिविटी कैसा डेवलप हो गया आपका? अच्छा ओके। देखिए, हम बचपन से मतलब चलने में बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे थोड़ा पैर टेढ़ा करके, हाथ तो बिल्कुल मुड़ा हुआ था मेरा, इस तरह से कुछ था मेरा हाथ। उसके बाद फिर जब जान अंकल से मिले तो मुझे बचपन में छोटी छोटी बातें, मतलब जो मुझे करने नहीं दिया जाता, वो तो चीज मुझे लगता था मैं क्यों नहीं कर पाते। मुझे हर एक चीज बचपन से करना था, छोटी छोटी चीज। क्लास में मेरा फर्स्ट सेकंड रैंक है, फिर भी थर्ड वाले को टॉपर उसको वो बना देते थे क्लास के मॉनिटर। उसमें भी हमको एतराज था कि उसको क्लास का मॉनिटर क्यों बना देते हैं, क्लास का मॉनिटर क्यों बना रहे। उसमें मुझे एतराज, फटा बुरे जाएंगे बैठेंगे उधर, ठीक है, उसमें मुझे एतराज था। तो जब अंकल से हम पहली बार मिले तो मुझे पॉजिटिविटी मिली, ठीक है। तो पापा मम्मी वो थोड़ा डर रहे थे ऑपरेशन करवाने के लिए, ठीक है ना। पर मुझे लगा कि हम भी ऐसा कर, दूसरे बच्चों की तरह ऐसा रह सकते हैं, एक बच्चे के अंदर वो होता है। तो हम खुद जिद करवा करके अंकल से ऑपरेशन करवाए थे। मुझे लगा कि उनकी तरह काम कर सकते हैं, और बहुत सारा फायदा भी मुझे हुआ करने के बाद। पहले बार जब त्रिशला में आए तो पहले मतलब अंकल हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाते थे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था चलने में, ऑपरेशन होने के बाद भी हमेशा वो पॉजिटिव। जब ऑपरेशन भी मेरा हुआ था तो पैर हाथ में दर्द हो रहा था एक्चुअली, ठीक है, कटा कटा होता था। तो कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हारे हाथ में, कहाँ दर्द हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं दर्द नहीं हो रहा है। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, हर रोज दिन एक नया चैलेंज दिया सीखने के लिए। हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं, जो बोल रहा है नहीं हो पाएगा वो खो पाएगा। उसके बाद फिर शशि अंकल थे, वो भी हर एक तरह से कोशिश करते थे। इतना अच्छे थेरेपी करवाते थे वो, अमित अंकल से सुबह में थेरेपी करवाते थे। तो मतलब पूरा फोकस 8 से 9 महीना मेरा पैर पे था कि मुझे अपने पैर को सही से सही, बेटर से बेटर बनाने हैं। 9 महीने बाद फिर हम गए घर। उसके बाद जो अंकल जुड़े रहते थे, कभी कोई बात ऐसा होता था जो थोड़ा सा हंट कर जाता था, मतलब छोटे थे उस समय, उतना बुद्धि भी नहीं था, उसके बाद हंट कर जाता था तो मन में बात रख लेते थे। घर में बताने की मेरी आदत नहीं थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा हम सोचते उन बातों को, ठीक है ना, बताने की भी उतनी आदत नहीं थी। कभी कभी ऐसे निकल गया तो निकल गया मुंह से। पर जब अंकल के पास जाते थे तो मुझे एक अपनापन सा लगता था, वहां पे जाके इमोशनल हो जाते थे, रोने लगते थे, अंकल से बताते थे हर बात। ठीक है। सही बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी क्वेश्चन कि आपने अपनी स्टडी किस उम्र में स्टार्ट की थी? हम अपने स्टडीज स्टार्ट किए थे जब हम थे 7th क्लास में, ठीक है, 6, 5, जब हम 5 साल के तब स्टार्ट किए थे 5 ईयर। पढ़ना। जब हम स्टार्ट किए थे, मेरा थोड़ा लेट पढ़ाई स्टार्ट हुआ था, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर जब पढ़ना स्टार्ट किए थे हम, उनको भेज दिया गया था, मैं बुआ के घर भेज दिया गया था। वहां पे पढ़ते लिखते नहीं थे बचपन में, खाली घूमना फिरना, और थोड़े से मायारू टाइप के थे। तो क्या कहते थे कि एक वो वुमेन थी, विडो थी, ठीक है, वो तो पढ़ाती लिखाती थी गाँवों में, उनको बुला के पैसे दिलवा देते थे, फिर हम भाग जाते थे, पढ़ते लिखते नहीं थे।
तो मेरे बुआ का टीचर है वो, तो उनके घर भेज दिया गया था, तो वहां मुझे पढ़ाना सिखा दी थी वो लोग, ठीक है। क ख ग ABCD मुझे मुझे जो आ गया था, मुझे 4 साल की उम्र तक आ गया था, क ख ग ABCD वो सब सिखा दी थी, ठीक है। उसके बाद पापा मुझे गाँव से गोरखपुर लेकर के आए, तब हम पढ़ना शुरू किए। और जब हम पढ़ना शुरू किए तो लिखना उखना तो हम धीरे शुरू कर ही दिए थे, लेकिन उन्हें हमको आता था 3 साल की उम्र तक ही हमको आता लिखना उखना आता था, बिकॉज मुझे सिखा दी थी वहाँ पे वो, ठीक है। पर मुझे जब 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 बुक्स कॉपी में फोटो वगैरह हम देखे तो कभी देखे नहीं थे ऐसा, ठीक है ना। गाँव की पढ़ाई सिलेट कॉपी पे पहले होती थी, चौक होता था ना, काले रंग का सिलेट, उस पे पढ़ते थे, उसी पे सीखे थे, ठीक है ना। तो हमको बहुत अट्रैक्ट लगा वो चीज, बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी वो चीज कि भाई उसका एप्पल वहां पे उसका फोटो बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे हम अपना पढ़ाई का स्टार्ट किए। 3.5-4 साल की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर दिए थे, और स्लेट कॉपी पे मतलब, ठीक है। हमको ABCD सब कुछ आ चुका था। उसके बाद बुक्स रीडिंग करना मतलब कि पिक्चर्स देखना वगैरह हम 4.5 साल के बाद स्टार्ट किए थे। मतलब और प्रॉपर स्टडी आपने 5 ईयर से स्टार्ट किया था। हाँ, बिकॉज LKG में प्ले में नहीं पढ़ा। ओके, थैंक यू। नॉर्मल कोशिश करनी है, सेरेब्रल पासी बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो, उसकी जो नॉर्मल एज होती है स्टार्ट करने के लिए 3.5-4 ईयर पे शुरू करना होता है। तो नॉर्मल बच्चों के साथ में नॉर्मल एज में जब बच्चों को पढ़ाई लिखाया जाता है तो प्रोग्रेस अच्छी होती है, लेकिन बाय चांस किसी वजह से लेट भी हो गया है तो रोकना नहीं है कि अब तो बहुत लेट हो गया, अब हम शुरू नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी है कि शुरुआती दिनों से 3-3.5 साल पे कुछ ना कुछ शुरू कर, प्रॉपर स्कूलिंग 4.5-5 पे कर देना चाहिए, डोंट वेट। ऐसी आज सबको बहुत अच्छा लगा, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग लेकर के रखी है और मैंने इसको कंपाइल करूंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। दूसरी चीजें बहुत मोटिवेशनल है, मेरे को भी अच्छा लगता सुन करके तुम्हारी सभी कहानियां, बहुत सारी कहानियां मेरे को नहीं पता थी, आज पता चल रही है। चलो आज का हम लोग मीटिंग यही समाप्त करेंगे, कल आपको ट्रेन पकड़नी है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन पूरी टीम के तरफ से।